हेलो दोस्तों, मैं संदीप एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल टिप्स में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि दवा के नाम से ही कैसे जान लें कि ये दवाई किस समस्या में काम आएगी। ये बहुत मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, जहाँ पे आपको किसी मेडिकल शॉप से या किसी डॉक्टर से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि दवाई किस काम में आएगी, या आपको अगर ऐसी समस्याएं आती हैं तो आप ये दवाई बेझिझक लेके अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्राज़ोल। जिस भी दवाई के आगे आपको प्राज़ोल नज़र आए, उन दवाइयों का, जैसे कि एग्जाम्पल हम देंगे पेंटाप्राज़ोल, ओमिप्राज़ोल, लेंसोप्राज़ोल, जितनी भी दवाइयों के आगे आपको प्राज़ोल नज़र आए तो आप ये तुरंत समझ जाइए कि इसका प्रयोग गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट में होगा, यानी यह दवाई गैस्ट्रिक की समस्याओं को दूर करने के लिए है। इसी क्रम में अगर हम दूसरी दवाइयों की बात करें तो दूसरी दवाई है जो हम लोग आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, वो है फ्लॉक्सासिन, FLOXACIN, फ्लॉक्सासिन। जिन दवाइयों के आगे आपको फ्लॉक्सासिन नज़र आए, उन दवाइयों को आप इस प्रकार समझेंगे जैसे कि इन कुछ दवाइयों का हमने नाम भी दिया है, वो फ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, बेसिफ्लोक्सासिन एट्सेट्रा। ये सब मेडिसिन कैटेगरी में आती हैं क्विनोलोन एंटीबायोटिक्स के रूप में, और जिसका काम होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में काम करना होता है, टाइफाइड में काम आता है, मलेरिया में काम आता है। इन सारी समस्याओं में ये दवाइयों का प्रयोग होता है, और आप इस फ्लॉक्सासिन के नाम से ही जान जाएं कि ये दवाई लेने से हमारी ये समस्याएं दूर हो सकती हैं। तीसरा जो हम कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे वो है फिनैक, FENAC। फिनैक का यूज़ जहाँ भी आप देखें तो आगे लिखा रहेगा डाइक्लोफिनैक, नेपाफिनैक, ब्रोमाफिनैक, एसिक्लोफिनैक। इन सब फिनैक अगर आगे जुड़ा हुआ है तो आप ये तुरंत समझ जाएं कि ये दर्द को दूर करने के लिए दवाई है, और इसको NSAID, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी कहते हैं। जहाँ भी आपको फिनैक नज़र आए तुरंत ये जान लें, बिना किसी की मदद से खुद अपनी समझदारी से जान लें कि ये दवाई आपको आपके दर्द को दूर करने के लिए बनाई गई है। तीसरी और अहम जानकारी जैसा कि हम दें आपको, जहाँ भी जिस भी दवाई के आगे आपको दिखे नाज़ोल, NAZOLE, इसका एग्जाम्पल हम आपको देते हैं माइकोनाजोल, फ्लुकोनाजोल, लूलिकोनाजोल। तो आप ये देखेंगे नाज़ोल सारी दवाइयों के आगे NAZOLE है। तो आप ये तुरंत समझ जाएं कि ये मेडिसिन एंटी फंगल कैटेगरी की होती है, और ये फंगस के अगेंस्ट में काम करती है, फंगस को दूर करने के काम आती है दवाइयाँ, जैसे कि दाँत, खाज, खुजली। तो जहाँ भी जिस भी दवाई के सामने आपको NAZOLE नाज़ोल समझ दिखे तो आप तुरंत समझ जाएं बिना किसी हिचक के कि ये दवाई दाँत, खाज, खुजली या फंगस को दूर करने के लिए बनाई गई है। तीसरी जिस दवाई की हम बात करेंगे दोस्तों, वो है माइसिन, MYCINE। कभी भी किसी भी दवाई के आगे आपको अगर माइसिन लिखा हुआ नज़र आए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताएंगे कि एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, तो आप देखेंगे कि जिस भी इन सारी दवाइयों के आगे MYCINE लगा हुआ है, तो आप तुरंत समझ जाएं कि ये सारी दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स और एंटीबैक्टीरियल हैं, मेडिसिन कैटेगरी की मेडिसिन है ये, और ये हमेशा काम करती हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के रूप में, जैसे कि टाइफाइड हुआ। इस समस्या का समाधान करने के लिए आप इस प्रकार की दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा जो हम बात करेंगे दोस्तों, वो है टीडीन, TIDINE, टीडीन। एग्जाम्पल के तौर पे निजाटिडीन है, और इसका एक रेनिटिडीन है। इन सारी दवाइयों का यूज़ एक तरह से एंटागोनिस्ट के रूप में होती है। ये एंटागोनिस्ट कैटेगरी की दवाइयाँ हैं, और इसका भी काम आपको दोस्तों एसिडिटी, पेट के विकार और गैस को
दूर करने के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार से हम कुछ दवाइयों का नाम आज मैंने आपको बताया है, जिससे आप दवा के नाम से ही जान